दुनिया में जब एक रास्ता बंद होता है ना तो 10 रास्ते खुल जाते हैं, ये ध्यान रखना। पर अपने ऊपर शक मत करना कभी। जो बच्चे अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उन पर काम करते हैं, सक्सेस झक मार के उनके पीछे आती है। मांझी वाला केस सुना हुआ, उसने हथौड़े से पहाड़ी तोड़ दिया, ठीक है। इतने सारे निकोलस की मैंने आपको बताई थी स्टोरी पूरी, जो आज दो कंपनी का फाउंडर है, ना उसके हाथ है ना उसके पैर हैं। हेलो बेटा, एक्चुअल में बहुत सारे अभी इन दिनों डिस्कशन हुआ, पेरेंट्स से डिस्कशन हुआ, बच्चों से डिस्कशन हुआ, जो अप्रोच कर सकते थे उन्होंने कुछ बताया, ठीक है। डिस्कशन हुआ, जैसे पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि सर बच्चा अपने को गुमसुम है, रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, घर से बाहर नहीं जा रहा, कहीं निकल नहीं रहा। तो बड़ा गलत है ये। कई बच्चों ने बताया कि सर अंदर से टूट गए हैं सर, अब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा सर, हिम्मत ही नहीं हो रही फिर से सर, 2 साल हो गए सर, 3 साल हो गए, अब हिम्मत नहीं कर रही, अब हमें लगी ना हम कुछ कर पाएंगे, हम मतलब अंदर से खत्म हो रहे हैं, अंदर से एनर्जी निकल रही है हमारी, हम कुछ हमें लग रहा हम किस चीज के लिए बने हैं, हम डफर हैं, हम बेवकूफ हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं समझो मेरी बात, ठीक है। दुनिया में जब एक रास्ता बंद होता है ना तो 10 रास्ते खुल जाते हैं, ये ध्यान रखना। पर अपने ऊपर शक मत करना कभी। हाँ, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई जरूर करना है आपको, मैं ध्यान रखना। जो बच्चे अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उन पर काम करते हैं, सक्सेस झक मार के उनके पीछे आती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी कमियों को अगर आइडेंटिफाई, कई बच्चे ऐसे भी मिले कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अपना ब्लेम पेरेंट्स पे कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों पर कर रहे हैं, हॉस्टल पर कर रहे हैं, टीचर्स पर कर रहे हैं, इस वजह से नहीं हुए, उस वजह से नहीं हुए। वो अपनी कमी नहीं मान रहे, वो रिपीट फिर करेंगे, वो फिर रिपीट करेंगे। मैं इसलिए बोलता हूं बेटा कि एक्चुअल में आपको समझना होगा कि एक्चुअल में क्या है, सिचुएशन क्या रही। अगर आपके 400 यानी 400 500 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई की है यार, आप समझ रहे हो। लाखों बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपके फिर 400-500 मार्क्स आ रहे हैं 720 में से, तो कहीं ना कहीं आपने सिलेबस कवर किया है। बस आपको करना क्या है अब, ठीक है। देखो, एक तो डिमोटिवेट होना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। टूट जाना सॉल्यूशन नहीं है, चुपचाप कमरे में बंद कर लेना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। समय होता है हर चीज का, ठीक है। हो सकता है अभी इस साल समय ना हो सकता है, या हो सकता है आप इस काम के लिए ना बने हो, यह भी हो सकता है आपके अंदर कुछ इससे भी बेटर करने की एबिलिटी हो। ये चीज ये तो समझना पड़ेगा आपको एक्चुअल में। जैसे मैं बताऊं कि आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप मतलब क्या कर सकते हो बेटर, ठीक है। हो सकता है आप इससे और कुछ बेटर कर सकते हो, आप उस फील्ड में निकल जाओ, ठीक है। पर गुमसुम रहना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, और आपको लगता है कि नहीं सर, ये मेरी कमी थी, अगर मैं ये कमी नहीं करता तो शायद मैं आज उस लाइन में खड़ा होता जहां बच्चे मेडिकल कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, शायद सर होता। ये कमी है, अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। देखो मैं समझो मेरी बात, अगर क्विट करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आज आप यहां क्विट करोगे, कल कुछ और काम करोगे, फिर वहां क्विट करोगे, क्योंकि हैबिट में आ जाएगा। जिद होनी चाहिए, पागलपन कि यार मैं कैसे नहीं हुआ, ये मेरी कमियां थी, इन कमियों पर मैं काम करूंगा और 100% उस सक्सेस वाली लाइन के अंदर आके दिखाऊंगा मैं। जिद होनी चाहिए। जो जिद वास्तव में पागलपन वाली जिद पालते हैं ना, तो इंसान का जो ब्रेन है ना, जब सीमाएं खत्म होती है ना, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तब एक्चुअल में उससे भी बहुत ज्यादा करने की एबिलिटी रखता है, बहुत ज्यादा। मांझी वाला केस सुना हुआ, उसने हथौड़े से पहाड़ी तोड़ दिया, ठीक है। इतने सारे निकोलस की मैंने आपको बताई थी स्टोरी पूरी, जो आज दो कंपनी का फाउंडर है, ना उसके हाथ है ना उसके पैर हैं, 2 कंपनी का फाउंडर है वो, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैंने बताया ना, इंसान कहां से हारता है, शरीर से नहीं हारता, इंसान यहां से हारता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा यहां से मजबूत रहना है आपको, ठीक है। अपना थॉट प्रोसेस आपको समझना होगा बेटा कि सही क्या है, गलत क्या है। कमरे में बंद हो जाना, किसी से बात नहीं करना, नेगेटिव थॉट्स आना, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, समझो इस वाली बात को कि 1-2 चीजें हैं। या आपको लगता है कि नहीं सर मैं क्विट करूंगा क्योंकि मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे, मैंने पूरी कोशिश की थी नहीं आ पा रहे, मैं इस चीज में ज्यादा बेटर हूं। आप निकल जाओ उस चीज के अंदर, मैं 100% कह रहा हूं, टॉप लेवल पे पहुंचोगे आप। जिस काम को करने में आपको मजा आता है, जिस काम को करने में आपको थकावट नहीं होती, जिस काम को करने में आपको 12 से 15 घंटे लगातार कर सकते हो, वो आप उसी चीज के लिए बने हो, ठीक है। पर आप
अगर आपको लगता है ना, जैसे कई बच्चे ऐसे थे लास्ट ईयर बिना मन से, क्योंकि उनके मार्क्स प्रॉपर नहीं आ रहे थे, उन्होंने BDS ले ली, किसी ने BHMS ले लिया, किसी ने कुछ और ले लिया, ठीक है, बेमन से, क्योंकि मन में था MBBS, पर कंडीशन भाई नहीं आए मार्क्स उतने, ठीक है, कोशिश की। अब क्या हुआ, ना तो वो यहां के रहे ना वो वहां के रहे। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें, सर ना तो हमने BDS ढंग से कर पाए, क्योंकि दिमाग में MBBS चल रहा था, ख्वाहिश उसकी थी। तो मैं इसलिए कहता हूं, जो दिल में है ना, जो मन में और दिल में आपके रख रखा है, उस पर दम लगा दो पूरी की पूरी। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट प्रॉपर नहीं दिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने पूरी पढ़ाई की, टेस्ट नहीं दिए इसलिए मेरा वहां पर वो परफॉर्मेंस नहीं आई। कई बच्चों की स्पीड स्लो थी, क्योंकि स्पीड मेंटेन नहीं की थी उन्होंने, वो पूरा पेपर नहीं कर पाए। कई बच्चों ने NCERT अवॉइड की थी, पूरा नोट्स पढ़े, कोचिंग में जिस कोचिंग्स में, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़े वो लोग, ठीक है, उन्होंने कहा सर नोट्स से हम उनके मॉड्यूल्स नोट्स पढ़ते गए, हमें लगा हमें बहुत कुछ आता है, पर हमने NCERT को बहुत हल्के में ले लिया। ये हमारी कमी थी, हमने आइडेंटिफाई किया ये मेरी कमी थी। अगर आपके 400-500 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ आता है, आपको आता है। मैंने 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे में पूरी जूलॉजी रिवाइज करा दी थी, 24 घंटे में जूलॉजी बॉटनी दोनों रिवाइज हो गई थी, पूरी एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया था। जब हम 12 घंटे में रिवाइज करा सकते हैं, तो आप सेल्फ 12 घंटे में पूरी जूलॉजी एक बार पढ़ चुके हो, क्या रिवाइज नहीं कर सकते आप? बताओ, क्या रिवाइज नहीं कर सकते? हमारे पास पूरी साल पड़ा है, ठीक है, पूरा टाइम है हमारे पास प्रॉपर। इस टाइम के अंदर अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके, अगर हम प्रॉपर तरीके से एक बार दम लगा करके, जिद के साथ, पागलपन के साथ लगते हैं, तो हर हालत में एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज की सीट हमारी होगी। हम प्रूव कर सकते हैं इसको। जीत एक पावर होती है, एक इंटरनल फोर्स होता है जो आप किसी भी काम को करा सकता है। तभी तो मैं हमेशा बोलता हूं, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, बड़ा टारगेट मत देखो यार, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उन टारगेट को जीतो, उसको एंजॉय करो और उस एनर्जी को अगले टारगेट पर लगाओ। फिर उसको जीतो, उसको एंजॉय करो, उस एनर्जी को अगले टारगेट पर लगाओ। जब धीरे धीरे आप एक एक टारगेट को जीतते हो, तो एक बड़ा टारगेट आपको यूं चुटकियों में निकल जाता है। हमेशा बोला मैंने आपको, पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस चीज को ध्यान देना है कि छोटे छोटे टारगेट बनाओ, क्योंकि ये हैबिट आपकी फ्यूचर लाइफ में हर जगह काम आने वाली है, हर जगह काम आने वाली है। आप समझ रहे हो भाई? बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कहते हैं ना कि मनुष्य का जीवन, अगर आपको प्राणी जितना क्लियर है बेटा, एक शक्ति है, कुछ ना कुछ तो है। अगर हमारे अंदर जान है, उड़ने वाले मॉस्किटो, मक्खी, इन सब के अंदर जान है, ठीक है, तो हमारे अंदर भी जान है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आखिर जीवन है, जीवन कई डिफरेंट तरीके की फॉर्म्स में होता है। अगर जीवन मनुष्य का मिला है, तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सही डायरेक्शन में लगाएंगे, अपनी कमियों पर काम करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे हम किसी से कम नहीं। जिद पालेंगे, जिद होनी चाहिए जीतने की। और मैं सच कह रहा हूं, नेचर रिवर्ट करती है। अगर आपने कंसिस्टेंसी से काम किया होता तो नेचर रिवर्ट करेगी, पर शर्त है, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ आपने कमी की है। अगर आपने 100% एफर्ट लगाया होता तो आप उस लाइन में होते, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर आपने अपना 100% दिया होता बेटा, तो आप आज मेडिकल कॉलेज में होते। यानी कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है, उस कमी पर काम करना है। और कमी पर आप समझ में आ गया ना क्या कमी है, ठीक है, उस कमी पर काम कर लेते हैं तो 100%, क्योंकि तो कंटेंट आपको पता है ना, कंटेंट आपको प्रॉपर मिला है। अगर आज की डेट में बच्चे बायो में 360 आउट ऑफ 360 ला रहे हैं, कि ढेर सारे मैंने इंटरव्यू किए, उसे लगा कि बच्चों को कंटिन्यू 360 बहुत आसानी से ला रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने 100% दिया था, अपना दिया था। 700+ मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, यानी उन्होंने अपना 100% दिया है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है यार, कुछ ना कुछ छूटा है हमसे, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। उस कमी पर काम करना है हमें, बस शर्त है उस कमी को आप समझ लो कि कमी कहां है, उसको पॉइंट आउट करो। उस कमी पर फिर से ऐसे नहीं स्टार्ट, ये नहीं करा फिर से स्टार्ट कर दो रिवीजन, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोचिंग ज्वाइन कर लो ना। पहले देखो आखिर कमी क्या है। बार बार कोचिंग नहीं करनी है आपको, कमी को आइडेंटिफाई करना है, आपको उस कमी पर काम करना है। क्या मैं खुद सेल्फ, जो सारे नोट्स मेरे बने हुए हैं, सब कुछ मेरी तैयारी है, अगर मेरे 400-500 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, मैं एक ऐसा योद्धा हूं जो टच करके स्लिप हो गया मैं, तो क्या मैं दोबारा उठूंगा नहीं? क्या दोबारा मैं चढ़ूंगा नहीं? जिद चाहिए। क्यों नहीं यार, मैं वहां टच करके आया हूं, वहां पर मैं बाउंड्री लाइन को टच करके आया हूं, मैं दोबारा चढ़ूंगा, दोबारा मेहनत करूंगा और
अपने को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं। कंटेंट में कोई कमी नहीं थी, ये आपको पता है। सेम कंटेंट से अगर बच्चे 700 मार्क्स ला रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं तो यार कमी की है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर काम कर लिया तो यार चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि जब वो जो मन में होता है ना वो नहीं मिल पाए तो मतलब फिर आप ना यहाँ के रहते हो ना वहां के रहते हो, ठीक है। और हम आपका साथ हर समय देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, कोई यहाँ जाओ वहां जाओ, कोई कोचिंग करो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डेडिकेट होकर, नोट्स आपके तैयार हैं, सब चीजें आपकी प्रिपेयर हैं, बस आपको रिवीजन प्रॉपर करना है। रिवीजन प्रॉपर करना है। एक पुश के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप, जो आपको पीछे से पुश करेगी, टारगेट देगी, छोटे छोटे टारगेट। अगला टेस्ट आने वाला है, इस पर मुझे काम करना है, अगला टेस्ट आने वाला है, उस पर काम करना है। तो क्यों नहीं मिलेगा आपका ड्रीम कॉलेज, आपको बताओ। क्योंकि देखो ये अभी तो लाइफ का आपका पहला एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है। लाइफ में ऐसे कितने सारे एग्जाम आपको देने हैं, बहुत सारे एग्जाम देने हैं। यही लाइफ है बेटा, इसी को लाइफ कहते हैं। इमोशनली नहीं जीना है, इसको एंजॉय करना है। एंजॉय का मतलब होता है आपको हर पड़ाव पर, कि इस पड़ाव पर ये है, आप समझ रहे हो, अब वो पड़ाव है, ये जर्नी है, अगला स्टेप ये आना है, अगला स्टेप आना है। इस लाइफ को इस तरीके से जीना है कि समझ रहे हो कि आपके हर पड़ाव को, चाहे वो हार हो तो हार से भी सीखना है। निकलो, बाहर निकलो, ठीक है, कमरों से बाहर निकलो, 2-4-5 दिन रिलैक्स करो और अपने बारे में थोड़ा इंटरनल सोचो कि एक्चुअल में आप किस चीज के लिए बने हो। आपका मेन मतलब नेचर ने किस चीज के लिए बनाया है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बस लग लो। आपको लग रहा नहीं समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे मार्क्स 400-500 की रेंज में आ रहे हैं सर, तो मतलब एक बार लगो ढंग से। एक खुश के लिए कोई टेस्ट सीरीज पर फोकस करो, छोड़ दो इस बार। मैं चाहूंगा कि इस बार निकाल दोगे आप, क्योंकि टाइम पूरा मिल रहा है। इस बार टाइम भी कम मिला था बच्चों को, प्रॉपर पूरा साल भी नहीं मिल पाया। अब पूरा प्रॉपर आपको टाइम मिल रहा है, इस टाइम को प्रॉपर तरीके से मतलब इतने बार रिवीजन कर लोगे ना, इतने बार रिवीजन कर लोगे ना कि लास्ट में नीट का पेपर जो बच्चों ने बताया कि सर ऐसा लग रहा था जियोलॉजी का पेपर था कि सारे क्वेश्चन 10-10 बार कर चुके हैं। नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आने चाहिए, ठीक है। एकदम पॉजिटिव रहो, अपने को आइडेंटिफाई करो, 2-4-5 दिन अपने को दो, ठीक है, और कंक्लूड करो कि यार आपको क्या करना है, आपके लिए बेटर क्या हो सकता है, और बस लगे, ठीक है। वो यही बोलूँगा, पॉजिटिव रहो, ठीक है। थैंक यू बेटा, ठीक है, पॉजिटिव रहो और मचाते हैं। बाय बेटा।